आसपास से किन्हीं दो प्राकृतिक रेशों की पहचान करें। कपड़ों का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? प्राकृतिक रेशों से निर्मित दो सामान्य प्राकृतिक रेशे कपास और ऊन हैं। प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सांस लेने योग्य, आरामदायक और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कपास जैसे प्राकृतिक रेशे हवा को प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, जिससे शरीर गर्म मौसम में ठंडा रहता है, जबकि ऊन इंसुलेशन और गर्मी प्रदान करता है, जो इसे ठंडी जलवायु के लिए उपयुक्त बनाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक फाइबर आमतौर पर सिंथेटिक फाइबर की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दें। प्रश्न बी, सादे बुनाई और ट्वील बुनाई के बीच किन्हीं दो अंतरों का सारणीबद्ध रूप में उल्लेख करें। 2. बी, सादा बुनाई, ट्वील बुनाई, प्रत्येक बाने के धागे को बारी बारी से प्रत्येक ताना धागे के ऊपर और नीचे से गुजारते हुए सबसे सरल बुनाई, बाने के धागे नीचे जाने से पहले एक निश्चित संख्या में ताना धागों से गुजरते हैं, जिससे एक विकर्ण पैटर्न बनता है। एक सपाट, चिकनी सतह का निर्माण करता है, एक विकर्ण या हेरिंगबोन पैटर्न का निर्माण करता है। ट्वील बुनाई की तुलना में कम टिकाऊ, झुर्रियों के प्रति अधिक टिकाऊ और प्रतिरोधी, उदाहरणों में मलमल और केलिको शामिल हैं। उदाहरणों में डेनिम और ट्वीड शामिल हैं। 2. प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दीजिए। शीना का पैर गलती से सॉकेट से निकले एक नंगे तार को छू गया और उसे बिजली का झटका लग गया। घर में बिजली के सुरक्षित उपयोग के लिए कोई दो उचित तरीके बताएं। 2. घर में बिजली के झटके को रोकने के लिए उपयोग में न होने पर बिजली के आउटलेट को सुरक्षा कैप से ढककर रखना महत्वपूर्ण है, खासकर बच्चों की पहुंच वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना कि बिजली के उपकरण ठीक से ग्राउंडेड हैं और सर्ज प्रोटेक्टर का उपयोग करने से विद्युत दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। 2. प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दें। अपने परिवेश का आलोचनात्मक परीक्षण करें और दम घुटने के किन्हीं 4 कारणों की पहचान करें बच्चों और वयस्कों के बीच। 2. बी, घुटन विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें भीड़भाड़ वाली जगहें, वेंटिलेशन की कमी, हवा में एलर्जी या प्रदूषकों की उपस्थिति और हीटिंग उपकरणों का अनुचित उपयोग शामिल है। बच्चों के लिए छोटी वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियां, डोरियां या यहाँ तक कि पालना बम्पर जोखिम पैदा करते हैं, जबकि वयस्कों को धुएं के सांस लेने, दम घुटने के खतरों या कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। 3. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दें। बेबी मृदुला 8 महीने की है। विकास तथा प्रत्येक की कोई 2 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उसकी उम्र के बच्चों का विकास 8 महीने की उम्र में शिशु मृदुला के विकास की विशेषताओं में तेजी से वजन बढ़ना और ऊंचाई में वृद्धि शामिल है। विकासात्मक रूप से वह बेहतर हाथ-आंख समन्वय दिखा सकती है, जैसे कि अपने अंगूठे और तर्जनी से छोटी वस्तुओं को उठाना और संवाद करने के लिए बड़बड़ाना या बुनियादी ध्वनियां निकालना शुरू कर सकती है। 3. बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60-99 शब्दों में दें। विकास सहसंबद्ध है। कोई 2 उपयुक्त उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। 3. बी, विकास वास्तव में सहसंबद्ध है, क्योंकि बच्चे के विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
उदाहरण के लिए, एक बच्चे का शारीरिक विकास, जैसे बढ़िया मोटर कौशल, उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। जब कोई बच्चा वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, तो वह खिलौनों में हेरफेर करके अपनी समस्या समाधान क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है। इसी तरह, सामाजिक और भावनात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता उनके ध्यान अवधि और स्मृति प्रतिधारण को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार विभिन्न विकासात्मक डोमेन के बीच संबंध को दर्शाया जा सकता है। 4. प्रश्न 1 निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 150-200 शब्दों में दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अच्छे भौतिक गुणों में से प्रत्येक की दो विशिष्ट विशेषताएं सूचीबद्ध करें। स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य। 4. ए अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की पहचान फिटनेस के इष्टतम स्तर से होती है, जिसमें ताकत, लचीलापन और सहनशक्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसमें स्वस्थ वजन बनाए रखना और बिना थकान के दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्तर रखना शामिल है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक लचीलापन शामिल होता है, जो व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों के अनुकूल ढलने और असफलताओं से उबरने में सक्षम बनाता है। इसमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी शामिल है, जिसमें संतुष्टि और भविष्य के बारे में आशावाद की भावनाएं शामिल हैं। सामाजिक स्वास्थ्य के संदर्भ में, परिवार, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों के साथ मजबूत और सहायक संबंध रखना महत्वपूर्ण है। अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य में अपनेपन और जुड़ाव की भावना भी शामिल होती है, जहां व्यक्ति अपने सामाजिक दायरे में मूल्यवान, स्वीकार्य और शामिल महसूस करते हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं सामूहिक रूप से समग्र कल्याण में योगदान करती हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में स्वास्थ्य की परिभाषा के केंद्र में है। 4. प्रश्न 2.4 प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 150-200 शब्दों में दें। प्रतिरक्षा को परिभाषित करें। प्राकृतिक प्रतिरक्षा अर्जित प्रतिरक्षा से किस प्रकार भिन्न है? 2 का उल्लेख करें, जिन तरीकों से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर सकते हैं। 4. बी प्रतिरक्षा से तात्पर्य बैक्टीरिया, वायरस और कवक जैसे रोगजनकों के कारण होने वाले संक्रमण और बीमारियों का विरोध करने और उनसे लड़ने की शरीर की क्षमता से है। यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें विभिन्न कोशिकाएं, ऊतक और अंग मिलकर हानिकारक आक्रमणकारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जिसे जन्मजात प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जाता है, जन्म के समय मौजूद होती है और विभिन्न प्रकार के रोगजनकों के खिलाफ तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें त्वचा और श्लेष्म झिल्ली जैसी शारीरिक बाधाएं, साथ ही सूजन और बुखार जैसी गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। दूसरी ओर, अर्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट रोगजनकों के संपर्क में आने या टीकाकरण के माध्यम से समय के साथ विकसित होती है। इसमें एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन शामिल है जो विशिष्ट रोगजनकों को लक्षित करते हैं और याद रखते हैं, जो बाद की मुठभेड़ों पर अधिक लक्षित और कुशल रक्षा प्रदान करते हैं। 2 तरीके जिनसे हम प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं उनमें शामिल हैं। 1. तारांकन सक्रिय प्रतिरक्षा। ये तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के जवाब में अपने स्वयं के एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। 2. तारांकन निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एंटीबॉडी का स्थानांतरण शामिल है, जो तत्काल लेकिन अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा स्वाभाविक रूप से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान मां से उसके बच्चे में एंटीबॉडी के हस्तांतरण के माध्यम से, या कृत्रिम रूप से पूर्व निर्मित एंटीबॉडी के प्रशासन के माध्यम से, जैसे कि कुछ चिकित्सा उपचारों में। प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 150-200 शब्दों में दें। तरुण 1-2 कक्षा का छात्र है। वह इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसकी मदद करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रबंधन के 4 चरणों की पहचान करें।
5A एक इंजीनियर के रूप में करियर बनाने के लिए अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में तरुण की मदद करने के लिए वह प्रबंधन के इन 4 चरणों का पालन कर सकता है। 1. योजना **** तरुण को अपने इंजीनियरिंग करियर के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करनी चाहिए। इसमें इंजीनियरिंग के उस विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना शामिल है जिसमें वह रुचि रखता है, शैक्षिकी आवश्यकताओं पर शोध करना, और अपनी शिक्षा पूरी करने और प्रासंगिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एक समय रेखा तैयार करना शामिल है। 2. संगठन **** एक बार जब तरुण के पास एक योजना हो, तो उसे अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। इसमें उन पाठ्यक्रमों की पहचान करना शामिल है जिन्हें उसे लेने की आवश्यकता है, क्षेत्र में सलाहकारों या सलाहकारों को ढूंढना और अपने समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए एक अध्ययन कार्यक्रम बनाना शामिल है। 3. नेतृत्व **** जैसे जैसे तरुण अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, उसे अपनी यात्रा में नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी। इसमें प्रेरित रहना, वृद्धि और विकास के अवसरों की तलाश करना और रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाना शामिल है। 4. नियंत्रण **** अंत में तरुण को नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए और ट्रैक पर बने रहने के लिए आवश्यकतानुसार समायोजन करना चाहिए। इसमें उसके लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना, उसकी अध्ययन तकनीकों को परिष्कृत करना, या बाधाओं का सामना करने पर अतिरिक्त सहायता मांगना शामिल हो सकता है। प्रबंधन के इन 4 चरणों का पालन करके तरुण इंजीनियर बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। 5QBI संसाधन सीमित हैं। आप अपने समुदाय को कौन से 4 दिशानिर्देश सुझाएंगे? संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें। अपने समुदाय में किन्हीं 2 संसाधनों के दुरुपयोग पर चर्चा करें और उपाय सुझाएं, इसे रोकें। 5AB**** समुदाय में कुशल संसाधन उपयोग के लिए 4 दिशानिर्देश। ***1 कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। **** समुदाय को उन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें जो खपत को कम करके अपशिष्ट उत्पादन को कम करते हैं, जब भी संभव हो वस्तुओं का पुनः उपयोग करते हैं, और उनके जीवनकाल को बढ़ाने के लिए सामग्रियों को पुनर्चक्रित करते हैं। 2. स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दें। **** ऊर्जा, पानी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सहित टिकाऊ जीवन के महत्व के बारे में समुदाय को शिक्षित करें। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। 3. सामुदायिक सहयोग **** संसाधनों को साझा करने और व्यक्तिगत खपत को कम करने के लिए समुदाय के भीतर सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें लागत और संसाधन उपयोग को कम करने के लिए कारपूलिंग, सामुदायिक उद्यान, उपकरण साझाकरण कार्यक्रम और थोक खरीदारी शामिल हो सकती है। 4. शैक्षिकी पहल **** संसाधन संरक्षण और संसाधन की कमी के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिकी कार्यक्रम और कार्यशालाएं लागू करें। समुदाय के सदस्यों को उनके दैनिक जीवन में संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना। इन दिशानिर्देशों का पालन करके समुदाय संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर सकता है और भावी पीढ़ियों के लिए स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। ***E समुदाय में संसाधनों का दुरुपयोग और रोकथाम के तरीके। ***1 पानी का दुरुपयोग ****
अकुशल सिंचाई पद्धतियां और घरों में अत्यधिक पानी का उपयोग पानी की कमी में योगदान देता है। इसे रोकने के लिए समुदाय ड्रिप सिंचाई जैसी जल बचत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे सकता है, जल कुशल फिक्सचर स्थापित कर सकता है और अभियानों और कार्यशालाओं के माध्यम से निवासियों को जिम्मेदार जल उपयोग के बारे में शिक्षित कर सकता है। 2. ऊर्जा की बर्बादी **** समुदाय के कई घर अकुशल उपकरणों उपयोग में न होने पर लाइटें और इलेक्ट्रॉनिक्स चालू रखने और खराब इंसुलेशन के कारण ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इससे निपटने के लिए ऊर्जा बचत की आदतों को प्रोत्साहित करें, जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, जरूरत न होने पर लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करना और घरेलू इंसुलेशन और सौर पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना। इन मुद्दों को संबोधित करके और निवारक उपायों को लागू करके समुदाय संसाधनों के दुरुपयोग को कम कर सकता है और एम की ओर बढ़ सकता है। प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का विस्तार से उत्तर दीजिए। आई, करुणा और तरुणा एक जैसी जुड़वा बहनें हैं। करुणा का पालन पोषण उसकी मां ने एक गांव में किया है और तरुणा का पालन पोषण उसके पिता ने शहरी परिवेश में किया है। किन्हीं 3 महत्वपूर्ण का विश्लेषण करें। दोनों भाई बहनों के विकास के पहलू सारणीबद्ध रूप में। आपकी राय में बच्चों के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत मतभेद और क्यों? 6. ए, मेरी राय में प्रकृति और पालन पोषण दोनों बच्चों के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अंतर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति माता पिता से विरासत में मिले आनुवंशिक और जैविक कारकों को संदर्भित करती है, जो स्वभाव, बुद्धि और कुछ व्यवहारों की प्रवृत्ति जैसे लक्षणों को प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर, पोषण का तात्पर्य पर्यावरणीय प्रभावों से है, जिसमें पालन पोषण, पारिवारिक गतिशीलता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शैक्षिकी अवसर शामिल हैं। यहाँ बताया गया है कि दोनों महत्वपूर्ण क्यों हैं। 1. प्रकृति, आनुवंशिक कारक आनुवंशिक विरासत, इंतर्मुखता, बहिर्मुखता, आवेगशीलता और भावनात्मक स्थिरता जैसे बुनियादी स्वभाव लक्षणों को प्रभावित कर सकती है। वंशानुगत आनुवंशिक लक्षण व्यक्तियों को कुछ शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर सकते हैं। आनुवंशिक कारक संज्ञानात्मक क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के पहलुओं को निर्धारित कर सकते हैं, जिससे ये तय होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं। 2. पालन, पर्यावरणीय कारक जिस वातावरण में बच्चे का पालन पोषण होता है, जिसमें पारिवारिक गतिशीलता, पालन पोषण शैली और सामाजिक आर्थिक स्थिति शामिल है, वह व्यक्तित्व विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बदले में व्यक्तित्व लक्षणों और व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावित करते हैं। घर के बाहर शैक्षिकी अवसर और अनुभव, जैसे सहकर्मी बातचीत और पाठ्येतर गतिविधियां, सामाजिक कौशल, आत्मसम्मान और समस्या समाधान क्षमताओं के विकास में योगदान करते हैं। प्रकृति और पालन पोषण दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन बच्चों के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत मतभेदों की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है, जबकि आनुवंशिक कारक एक नींव स्थापित करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव बच्चे के विकास के दौरान उस नींव को आकार देते हैं। इसलिए बच्चों के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत भिन्नताओं की जांच करते समय दोनों पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।